नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप पवार, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय नागौर। तो आज जो अपन टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है भक्ति मूवमेंट, यानी जो भक्ति आंदोलन जो मध्यकालीन भारत में हुआ है और जिसकी जड़ें प्राचीन भारत तक जाती है। तो ये आंदोलन आपके बीए फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंदर भी है, तो आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। अब भक्ति से अपन क्या मतलब निकालते हैं? भक्ति से मतलब है डिवोशनल सरेंडर टू द पर्सनली कंसीव्ड गॉड, यानी इसका मतलब यह है कि आप पूर्ण रूप से जब समर्पित कर देते हो अपने आप को भगवान के लिए, तो उसको भक्ति कहते हैं। डिवोशनल सरेंडर है, तो आप समझ रहे हैं इसको। जो भी आपका भगवान है उसको आपने पर्सनली सरेंडर कर दिया, उसकी पूजा में लीन हो गए, तो उसको अपन भक्ति कहते हैं। और ये एक प्रकार की डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये सीधा संबंध, भगवान के साथ सीधा संबंध रखने का प्रयत्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आंसर में लिखने के लिए। भगवान के साथ सीधा संबंध रखने का प्रयत्न है और डिवोशनल सरेंडर है अपने भगवान के प्रति। तो भक्ति का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, उनकी पूजा अर्चना करना। और बहुत डिफरेंट है, ये वो नहीं है मंदिर में जाके पूजा करना। आप समझ रहे हैं बात को? मंदिर में जाके पूजा करना या कर्म कांड करना या यज्ञ हवन का आयोजन करना वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति से बिल्कुल विपरीत चीज़ है। यहाँ पे आपको डिवोशनल सरेंडर करना है, यानी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है, कर्म कांड पे नहीं पड़ना है। तो भक्ति जो दूसरी पूजा पद्धति है, जो मंदिर पे आधारित पद्धति है, उससे बिल्कुल अलग है। ये अपन को दिमाग में रखना है। अब भक्ति आंदोलन है, उसकी अपन शुरुआत कहाँ पे मान सकते हैं? ओरिजिन्स। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत अपन मान सकते हैं कुछ तत्व ब्राह्मण धर्म में भी मिले हैं, बुद्धिस्ट धर्म में भी भक्ति का भाव रहा है, क्योंकि जो सेवक रहे हैं उन्होंने गौतम बुद्ध के प्रति अपने आप को समर्पित किया। तो हर धर्म में हमें इसके तत्व देखने को मिल जाते हैं। ब्राह्मण धर्म हो गया, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हो गया, भगवत गीता में भी हमें इसके ओरिजिन्स यानी शुरुआत भक्ति मूवमेंट की देखने को मिलती है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये पूर्ण रूप से जो आंदोलन है ये मध्यकालीन भारत में है। आपने कबीर का नाम सुना है, नानक का नाम सुना है, दादू का नाम सुना है, ये सारे जो भक्ति से संबंधित सेंट रहे हैं। लेकिन जो उसकी शुरुआत है वो हमें प्राचीन भारत में देखने को मिलती है, और विशेषकर दक्षिण भारत में आपको पता है ना, अलावर और नयनार सेंट थे दक्षिण भारत में संगम युग के ना अलावर। तो जो दक्षिण भारत के अलावर और नयनार सेंट थे जिन्होंने विष्णु और शिव की पूजा की, वहाँ से भी इसके अपन तत्व निकाल सकते हैं। यानी जो उसका इतिहास है भक्ति मूवमेंट का, वो दक्षिण भारत से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब अपन आगे बात करते हैं। जो दक्षिण में संगम युग के अंदर जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उसमें क्या था? जो धार्मिक सिद्धांत थे, धार्मिक सिद्धांतों को बदलकर एक लोकप्रिय आंदोलन बनाया गया। लोकप्रिय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ था। लोकप्रिय का मतलब यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग भक्ति आंदोलन से जुड़े थे, जिसमें अलावर और नयनार दो प्रकार के हमें रिलीजियस ट्रेंड देखने को मिलते हैं। अलावर कौन लोग थे, कोई बता सकता है? तो अलावर विष्णु है और जो नयनार है वो शैव हैं। तो इसका आप नेचर समझ रहे हैं, पॉपुलर था, जो जनमानस की भाषा थी उन्होंने उसका उपयोग किया दक्षिण भारत में, इस कारण इसकी लोकप्रियता अत्यधिक बढ़ गई। और यहाँ पे भी डिवोशन की बात कर रहे हैं, कर्म कांड की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, मंदिर हवन यज्ञ इसकी बात नहीं कर रहे हैं। नयनार और अलावर लोगों से जुड़ने का माध्यम था, उन संतों का, उन लोगों को भगवान से जोड़ने का माध्यम था। यहाँ दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ, उसमें इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आंसर में लिखने के लिए। भावपूर्ण उन्होंने भक्ति की है। इमोशंस बहुत अधिक महत्व रखते थे दक्षिण भारत के अंतर्गत। तो उन्होंने दक्षिण भारत में एक प्रकार से धार्मिक एकता स्थापित करने की भी कोशिश की। भक्ति आंदोलन जो दक्षिण भारत में हुआ था अलावर और नयनार का, धार्मिक एकता कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी इस भक्ति के अंदर उन्होंने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, चाहे कोई निचली जाति का हो, निचले वर्ग का हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, सबको एक साथ ही लेके चले। समझ रहे बात को? यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। इसलिए लोकप्रिय आंदोलन होने के साथ साथ यहाँ पे हमें धार्मिक एकता के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो दक्षिण भारत में उन्होंने वास्तव में क्या किया था? जो दार्शनिक और वैचारिक आंदोलन आचार्यों के द्वारा चलाया गया था, शंकराचार्य हो गए, आप नाम सुना ना इनका, जो बड़े बड़े आचार्य रहे हैं, उनका जो आंदोलन था ना,
वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था, बहुत ज़्यादा बौद्धिक था, आम लोगों की पहुंच से दूर था। उसी आंदोलन को इन्होंने रिवाइज किया दक्षिण भारत में और आम जनता तक उस चीज़ को पहुंचाया। समझ गए? जो आचार्यों का आंदोलन था उसका नेचर डिफरेंट है। हर कोई संस्कृत नहीं समझ सकता था, क्योंकि उन आचार्यों ने संस्कृत में भक्ति आंदोलन चलाया था उस समय का। लेकिन जो दक्षिण भारत में चलाया, उन्होंने उसी दार्शनिक जो सिद्धांत थे उनको लोगों के बीच ले जाके लोकप्रिय बनाया। कनेक्शन समझ रहे ना आपस के, जो आचार्यों को जो आंदोलन रहा है, जो दक्षिण भारत का आंदोलन रहा है, उनकी प्रकृति में क्या अंतर है। तो अब अपन मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन की तरफ आते हैं, जिसमें अपन बात करते हैं कबीर के बारे में। कबीर, तो कबीर किस समय में रहा है, यह आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर पे 15वीं-16वीं शताब्दी में कबीर का एग्जिस्टेंस रहा है मध्यकालीन भारत में। वो जाति से क्या था? बुनकर था, वीवर था, आपको सबको पता है कबीर। और कबीर ने किस चीज़ की रचना की, किस कृति की रचना की? बीजक, बीजक नाम की कृति की कबीर ने रचना की। कबीर ने जो बड़े बड़े सिद्धांत थे, जो बड़े बड़े दर्शन थे, उसको नकार दिया। जो आचार्यों की इंटेलेक्चुअल बातें थी उन सबको नकार दिया, और उसने वास्तव में एक निजी आध्यात्मिक अनुभव की कोशिश की सत्य प्राप्ति के लिए। आप समझ रहे हैं इसका यहाँ पे नेचर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो बड़े बड़े आचार्यों को जो बौद्धिक बातें थी, जो भी इंटेलेक्चुअल जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे, उन सबको नकार दिया। कबीर ने, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर सत्य प्राप्ति की कोशिश की। यानी जो इसने सीख सिखाई कबीर ने, वो जनमानस में अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। लोग उसको समझ सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे अपने आप से। जैसे महात्मा गांधी क्यों लोकप्रिय हुआ? क्योंकि वो जनमानस की भावनाओं को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए लोगों के बीच में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। उसी प्रकार से कबीर था, उसी प्रकार से दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन था। लेकिन जो आचार्यों का आंदोलन था, उसकी जो पहुंच है वो काफ़ी सीमित थी। तो कबीर ने अपनी सीख के अंतर्गत, अपनी टीचिंग्स के अंतर्गत उसने किस चीज़ पे बल दिया है? जाति प्रथा के खिलाफ कबीर ने आवाज़ उठाई है। जो भक्ति आंदोलन की अपन बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत में, यहाँ पे समाज सुधार का भी प्रयास किया गया है। भक्ति आंदोलन को समाज से जोड़ को भी देखा जाता रहा है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक मुद्दों को ही आता है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों के बारे में बात की, उन्होंने धार्मिक एकता के बारे में बात की, उन्होंने जाति प्रथा के बारे में बात की। तो कबीर ने जाति प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया। यहाँ पे कबीर ने किससे बोरो किया है? यहाँ पे किसके प्रभाव में था कबीर? नाथ एक प्रकार का संप्रदाय था, जो संतों का संप्रदाय था, जो कबीर से काफ़ी पहले अस्तित्व में आया था। तो इन्होंने भी धार्मिक एकता की बात की है, नाथ संप्रदाय ने। तो उनसे कबीर ने क्या बोरो किया? कबीर ने भी कईयों से बोरो किया, कई संप्रदाय से बोरो किया। तो उन्होंने जातिवाद प्रथा के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है कबीर, वो उसने नाथ संप्रदाय से बोरो किया। आप समझ गए? और फिर दूसरी बात है, आम जन की भाषा का इसने उपयोग किया। कोलोकियल क्वालिटी का मतलब ये है कि जो आम जन में जो शब्द प्रचलित हैं, जो भावनाएं प्रचलित हैं, उन्हीं का इस्तेमाल कबीर ने अपने दोहों में किया है, ताकि हर व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके, अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके। जो लोक कहावतें हैं उसका कबीर ने इस्तेमाल किया है, जिससे लोग जो सिखाना चाह रहा है उसको आसानी से समझ सकें। वो कविताओं के माध्यम से, कोलोकियल लैंग्वेज और कविताओं के माध्यम से इसने बातों को आम जन तक पहुंचाया। इसके साथ साथ कबीर क्यों लोकप्रिय रहा है? क्योंकि कबीर ने काफ़ी सारे पॉपुलर सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया है। ऐसे सिंबल, ऐसे चिन्ह जो लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, या ऐसी इमेजेस, ऐसी कल्पनाएं जो लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, उनका इसने इस्तेमाल किया है अपने दोहों के अंतर्गत। तभी हम देखते हैं आज के समय में कबीर के दोहे सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि जनता की भावनाओं को ही उसने प्रतिबिंबित किया है, और साथ में कोशिश की है कि समाज सुधार का कार्य भी हो सके। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या? कबीर के बारे में जो किताबी बातें होती हैं, जो सैद्धांतिक बातें हैं, किताबी बातें होती है, उससे कबीर ने किनारा किया है, उस पर फोकस नहीं किया। जो किताबी बातें हैं, तो इसने जो लोकप्रिय नॉलेज है, जो लोकप्रिय ज्ञान है, जो ब्राह्मण या जो मौलवी है मुस्लिम धर्म में, जो ज्ञान वो दिया करते हैं, उनसे इसने किनारा किया है। जो नॉर्मली जो ज्ञान ब्राह्मण दिया करते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान हो गया, बुकिश नॉलेज हो गई, वो मनुस्मृति के बारे में बात कर सकते हैं, है ना, वो वेद के बारे में बात कर सकते हैं, इन सब ज्ञान से कबीर ने किनारा किया है। जो मौलवी जो ज्ञान देते हैं मुस्लिम लोगों को, उन सब ज्ञान से किनारा किया। कबीर ने अपना एक अलग ही रास्ता ढूंढा,
अपनी रचनाओं के लिए। इसने उन किताबी ज्ञान की बजाय पर्सनल एक्सपीरियंस को बहुत अधिक महत्व दिया है। यानी जो व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्ति क्या सीखता है, ये नहीं कि उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, ये नहीं उन कृतियों में क्या लिखा हुआ है, वेद पुराण इनके ने क्या लिखा हुआ है, कुरान हो गया, हदीत हो गई, इन सब में क्या लिखा हुआ है, इसमें इसने फोकस नहीं किया। इसने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे अपनी सीख को तैयार किया, अपनी रचना को तैयार किया। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस कबीर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा है। कबीर ने मानवता की एकता पे फोकस किया है, यानी सभी मानव एक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी रंग के हों। इसको इसने ईश्वरीय यूनिटी कहा है कि भगवान भी वास्तव में एक है, चाहे राम है रहीम है, दोनों एक है। तो कबीर ने पुरजोर तरीके से धार्मिक एकता स्थापित करने की कोशिश की। इसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम दोनों एक है, राम रहीम दोनों एक है, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय दोनों एक है, इनके बीच में कोई भेद या मतभेद होना नहीं चाहिए। और जो कबीर का सामाजिक विचार था, जो कबीर के सामाजिक विचार थे, दे वर जस्ट एक्सटेंशन ऑफ ए स्पिरिचुअल व्यू। यानी कबीर के जो सामाजिक विचार थे कहाँ से निकल के आए थे, कबीर के जो आध्यात्मिक विचार थे, यानी ईश्वर के बारे में उसका क्या ओपिनियन है, वहीं से निकल के कबीर के जो सामाजिक विचार है वो आए थे। कबीर ने अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाया, क्योंकि ये भी समाज की कुरीति थी, जाति प्रथा भी समाज की कुरीति थी, समाज में एकता भी स्थापित करनी थी, अंधविश्वास भी उस समय समाज के अंदर बहुत अधिक था। तो कबीर ने अंधविश्वास के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। ही अटैक द रूट्स ऑफ सुपरस्टिशन। कबीर ने ऐसा प्रयास किया कि जो अंधविश्वास है वो जड़ से समाप्त हो जाए। आप समझ रहे, ये लाइन है एग्जाम में लिखने के लिए, अटैक द रूट्स ऑफ सुपरस्टिशन इन इंडिया। जैसे मंदिर के माध्यम से अंधविश्वास बढ़ सकता है, मूर्ति पूजा के माध्यम से अंधविश्वास बढ़ सकता है। आपको पता होना चाहिए कबीर मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करता था। अगर कबीर मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करता था तो उसका मतलब ये मंदिरों पर भी यकीन नहीं करता था। कबीर के समय तक कई मंदिर बनाए जा चुके थे। दक्षिण भारत में गुप्त काल में बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे, राजपूत राजाओं ने भी बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे उनके द्वारा। तो उस पूजा पद्धति पे कबीर यकीन नहीं करता था। इसके अनुसार मंदिर बनाना, मूर्ति पूजा करना, इससे एक प्रकार से कर्मकांड बढ़ता है। और जहाँ पे भी ज़्यादा कर्मकांड होगा वहाँ पे आम लोगों का धर्म के माध्यम से शोषण किया जाएगा, पुजारियों का वर्ग आ जाएगा, ब्राह्मणों का वर्ग आ जाएगा, वो आम लोगों का शोषण करेंगे। धर्म एक उगाही का जरिया बन जाता है। तो इसलिए कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, और जितने भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं उसके विरोध में कबीर खड़ा रहा। जैसे मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, उसने उसको भी गलत बताया। कबीर ने नमाज पढ़ने को भी गलत बताया, क्योंकि किसी भी प्रकार का धार्मिक कर्मकांड है उसके खिलाफ कबीर ने बोला है जो भगवान के साथ अनुभव होना चाहिए वो आपका व्यक्तिगत होना चाहिए, वो आपका निजी होना चाहिए, वो आपके मन में होना चाहिए। आप अगर मन से शुद्ध हो तो आपको उन कर्मकांड करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात सही है ना? क्यों आप जाके यज्ञ करोगे, क्यों हवन कराओगे, क्यों पैसा दोगे ब्राह्मणों को, क्यों दक्षिणा दोगे लोगों को? आप समझ रहे हो? तो मन से शुद्धि होएगी तभी कोई सत्य की खोज कर सकता है या ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो कबीर के अनुसार ये सारे जो धार्मिक टोटले हैं, जैसे मूर्ति पूजा हो गई, नमाज हो गई, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वास्तव में जो आध्यात्मिक प्रगति किसी व्यक्ति की हो सकती है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। समझ रहे हो? आध्यात्मिक प्रगति या आध्यात्मिक विकास किसी भी व्यक्ति का हो सकता है तो उसमें बाधा उत्पन्न की जाती है धार्मिक कर्मकांड के द्वारा। इसलिए कबीर के अनुसार आपका खुद का व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए भगवान से संबंधित। और कबीर ये भी कहता था कि सभी धर्म एक है, क्योंकि जितने भी अलग अलग धर्म और पंथ है वो अल्टीमेटली एक ही भगवान की तरफ लेके जाते हैं। देयर इज ओनली वन गॉड ऑन दिस अर्थ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जाति का हो या किसी भी संप्रदाय का हो। तो डिफरेंट रिलीजियंस लीड टू सेम गॉड, यानी भगवान वास्तव में एक है, चाहे राम हो या रहीम हो। फिर एक सिद्धांत होता है पैंथेइज्म, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैंथेइज्म। पैंथेइज्म का मतलब होता है गॉड इज यूबिक्वस, यानी जो पैंथेइज्म संप्रदाय के लोग हैं वो ये मानते हैं कि भगवान सब जगह पे। यूबिक्वस का मतलब होता है भगवान सब जगह पे है। आपको पत्थर में भी भगवान मिलेगा, आप समझ रहे हैं? आपको आपके मन में भी भगवान मिलेगा अगर आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हो। कण कण में भगवान बसा हुआ है कबीर के अनुसार। और जैसे जो दूसरे भक्ति आंदोलन के जो संत रहे हैं उन्होंने कहा भी है
उन्होंने कहा भी है, एक तो मूर्ति है, अपन पत्थरों को तराश के मूर्ति बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मंदिरों में रखते हैं, धार्मिक कर्मकांड करते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा पत्थर है जिससे वही मूर्ति बनाई गई है, दूसरे पत्थरों को अपन पैरों तले रौंद के आगे निकल जाते हैं। तो जो भक्ति संप्रदाय के अधिकतर संत रहे हैं वो निर्गुण रहे हैं। कबीर भी निर्गुण रहा है। निर्गुण का मतलब क्या है? भगवान को कोई आकार नहीं है। भक्ति में सगुण संत भी रहे हैं, जिनका मतलब था सगुण मतलब भगवान को कोई आकार है, यानी मूर्ति पूजा की जा सकती है। लेकिन कबीर के अनुसार वो निर्गुण पंथ का था। कबीर के अनुसार भगवान को कोई आकार नहीं है, भगवान को आप मन में भी प्राप्त कर सकते हो। अब मैं भूल गया उलटवासी क्या होता है। ये सारे टर्म एनसीईआरटी में हैं, सारी चीज़ें एनसीईआरटी में। आप पढ़ोगे मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी, सब आपको मिल जाएगा। नाथ संप्रदाय क्या है? नाथ संप्रदाय मेरे ख्याल से जो जंगलों में रहा करते थे वो लोग हैं, जो संत रहा करते थे, जो बड़े बड़े बालियाँ पहना करते थे, उनको कनफट भी कहा जाता है। कनफट मेरे को पढ़ा हुआ याद आ रहा है। कनफट क्या होते हैं? जिनके कान थोड़े फटे हुए हैं, लंबी लंबी बालियाँ पहनते थे तो उनके कान थोड़े लटक जाते थे, तो उनको कनफट भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय के लोग हैं, तो इनका सकारात्मक प्रभाव नानक के, कबीर के ऊपर पड़ा है। तो जो नाथ संप्रदाय से कई सारी चीज़ें कबीर ने बोरो की है, कुछ चीज़ों को छोड़ भी दिया है। जैसे वैराग्य धारण करना नाथ संप्रदाय में किया जाता था, जिसको कबीर ने नहीं माना। कबीर नहीं कहता था कि लोग वैराग्य धारण कर लें, जंगलों में जाकर रहें। कबीर कहता था आपसी प्रेम के साथ मनुष्य को समाज में ही रहना चाहिए और अपने सभी समाज के जो दायित्व हैं उसको पूरा करना चाहिए। माँ बाप के प्रति जो दायित्व हैं, जो भाई बहन के प्रति दायित्व हैं, जो बच्चों के प्रति दायित्व हैं, उन सबको पूरा करना चाहिए। और नाथ संप्रदाय में एसोटेरिक प्रैक्टिसेस की जाती थी, यानी ऐसी गतिविधियां जो समाज में नहीं की जाती हो, समाज से उलट धारा में बहने की कोशिश की नाथ संप्रदाय ने। तो कबीर ने उस चीज़ को नहीं लिया। नाथ संप्रदाय में ब्रीडिंग एक्सरसाइज भी की जाती थी, ब्रीडिंग कंट्रोल। यानी ब्रीडिंग कंट्रोल का मतलब ये है कि जो आप सांस लेते हो उसको कुछ समय के लिए रोक के रखना। तो वो एक्सरसाइज भी कबीर ने फॉलो नहीं की। तो कबीर ने मुख्य रूप से जाति प्रथा का विरोध करना, वो चीज़ इसने नाथ संप्रदाय से बोरो की है। ओनली हेट्रोडॉक्स एटीट्यूड वॉज अडॉप्टेड, यानी जो समाज में जो बुराइयां व्याप्त है उसको दूर करने के लिए जो एटीट्यूड चाहिए वो एटीट्यूड उसने नाथ संप्रदाय से बोरो किया है, क्योंकि सेम का सेम एटीट्यूड वो नाथ संप्रदाय में भी हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपना ये लेक्चर कबीर के ऊपर समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।